हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है अमेज़ॉन की। तो अमेज़ॉन को यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन पकड़ रही है और कह रही है कि उन्होंने ट्रिक किया है कस्टमर को अमेज़ॉन प्राइम लेने के लिए। तो बेसिकली कहा जा रहा है अगर आप अमेज़ॉन प्राइम लेते हो उसके बाद उसको कैंसिल करने के लिए जाते हो तो आपको बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं डार्क यूएक्स प्रैक्टिसेस कर रखी है अमेज़ॉन ने ताकि लोग कैंसिल ना कर पाए। अमेज़ॉन के पास करेंटली 167 मिलियन प्राइम मेंबर्स है अगर अब मार्च तक की बात करके चले तो। अब देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है, क्या एक्शन लिया जाता है, फाइन लगता है या फिर नहीं लगता है। अगली खबर ग्रैब की है। तो ग्रैब 1000 एम्प्लॉयज को निकाल रहा है जो कि तकरीबन 11% उनकी वर्कफोर्स है। ग्रैब के सीईओ ने कहा कि अगर कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन करनी है तो ये स्टेप लेना बहुत जरूरी था। अगर हम ग्रैब के रेवेन्यू की बात करके चले तो उनके रेवेन्यू स्ट्रांग हो रहे हैं, लॉसेस कम हो रहे हैं अगर 2022 तक की बात करके चले, और कहा जा रहा है इस साल वो ब्रेक इवन भी अचीव कर लेंगे। और ये ब्रेक इवन हम बात कर रहे हैं ग्रुप लेवल पे एबिटा पॉजिटिव। अगली खबर ऊबर की है। तो ऊबर भी 200 एम्प्लॉयज को निकाल रहा है अपनी रिक्रूटमेंट डिवीजन से, मतलब जो हायरिंग एचआर वाले होते हैं ना उनमें से लोगों को निकाला जा रहा है। ओवरऑल इनकी जो वर्कफोर्स है वो 32,700 है और उसमें से ये 200 एम्प्लॉयज निकलेंगे जो कि एचआर टीम से होने वाले हैं। अभी रिसेंटली लिफ्ट ने भी बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाला था। लिफ्ट ऊबर का ही कॉम्पिटिटर है तो उसने भी निकाला था। तो सबके सब यही निकाल रहे हैं। तो सारी की सारी कंपनियों में अभी इस टाइम पे छटनियां चल रही है क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि ग्लोबल गलत टाइम आने वाला है, इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं रहने वाली है। इस चक्कर में सबके सब इस तरीके के एक्शन ले रहे हैं। अगली खबर ट्विटर से है। तो ट्विटर गूगल क्लाउड पे फिर से स्विच हो रहा है। तो बेसिकली जब से एलॉन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर किया उसके बाद में गूगल और एलॉन मस्क के रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, पर अभी उनकी जो नई सीईओ आई है कहा जा रहा है उन्होंने ट्विटर और गूगल के रिलेशनशिप इंप्रूव किए हैं। अगर हम पहले की बात करके चले तो तकरीबन 200 से 300 मिलियन सालाना खर्च किया करता था ट्विटर गूगल क्लाउड के ऊपर, और गूगल क्लाउड में वो मेजरली जो सर्विस लेता था वो डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग की सर्विस लिया करता था। अब कहा जा रहा है ये जो टाई अप है ये खाली गूगल क्लाउड के अराउंड नहीं रहेगा, ये पूरे गूगल के अराउंड रहेगा। शायद एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी कुछ हो सकता है, शायद एपीआई प्रोवाइड करी जाए गूगल एड से, हम ट्विटर पे भी ऐड चला पाए। देखते हैं क्या होता है। कैनवा बच्चों के लिए होता है, असली डिजाइनर तो फोटोशॉप यूज करते हैं। क्या आप भी स्मिथ को मानते हैं? आज के टाइम पे आप कैनवा पे ऐसे डिजाइन कुछ ही मिनटों के अंदर बना सकते हैं। आप कुछ ही मिनटों के अंदर अपना 30 दिन का सोशल मीडिया कैलेंडर रेडी कर सकते हैं। ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर टीसीएस की है। तो टीसीएस ने $1 बिलियन की डील ली है यूके नेशनल एम्प्लॉयमेंट सेविंग ट्रस्ट से। तो यहाँ पर बेसिकली 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है और कहा जा रहा है अगर ये पूरा एक्सटेंड होता है 18 साल तक पहुंचता है तो $1.9 बिलियन तक मिल सकते हैं इसके अंदर। इससे पहले एक फ्रेंच आईटी कंपनी इसके ऊपर काम कर रही थी, उनका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल के अंदर ही कैंसिल हो गया। 18 साल की टर्म के लिए किया गया था, 2 साल में ही कैंसिल कर दिया गया। कहीं ये सेम चीज टीसीएस के साथ ना हो जाए। अगली खबर नितिन कामत जी की है। तो उन्होंने अभी योगा डे के ऊपर बोला कि इंडिया ने ग्लोबल प्रोडक्ट बना दिया है योगा को, और बिल्कुल सही। मेरे को भी ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने इंटरनेशनल क्लाइंट से भी पूछता हूँ तो उनको भी ये लगता है कि योगा योगा इंडिया योगा योगा योगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे क्या लगती है पर्सनली, क्योंकि अगर आपको याद हो तो 1 साल पहले मैं रिट्रीट पे गया था, ऑलमोस्ट 1 महीना मैं लगा के आया था जहाँ पर हमने ये योगा की थी। और लोगों को लगता है योगा खाली एक्सरसाइज होती है, योगा इंक्लूड्स मेडिटेशन, बहुत सारी चीज़ें। बेसिकली 5-6 तरीके की योगा के पार्ट्स होते हैं, अलग अलग तरीके से हम अपनी बॉडी को ट्रेन करते हो। ये जो हम योगा सुनते हैं ना कि भाई स्ट्रेच कर लो, तो वो हस्त योगा होती है। मतलब बेसिकली अपनी बॉडी को चैलेंज कर रहे हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए, अपने ऐसी माइंड को भी करते हैं, साइकोलॉजिकल भी करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। क्या आपको पता है कि योगा इतने तरीके की होती है? नीचे कमेंट में बताना अगर आपको पता है या फिर नहीं पता। अगर नहीं पता तो कभी डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। अभी माइंड उस लेवल पे है नहीं मेरा, पर जब बैक टू नॉर्मल आऊँगा तो लाइव के अंदर ही एक बार कभी किसी दिन योगा का सेशन करेंगे, इस बारे में बात करेंगे। अगली खबर वॉरेन बफेट की है। तो वॉरेन बफेट ने 13.7 मिलियन बर्कशायर हैथवे के शेयर्स को डोनेट किया है 5 फाउंडेशन को। कहा जा रहा है $3.6 बिलियन से ऊपर की इसकी वैल्यू हो सकती है। वॉरेन बफेट बहुत ज्यादा फिलैंथ्रोपी करते हैं, बेसिकली दुनिया के भले के लिए बहुत ज्यादा डोनेशन करते हैं, और ये बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं। अगली खबर ओला के जो एक्स सीटीओ है, करेंटली उनकी एक कंपनी चल रही है एमनेक करके, जो कि एक सैस कंपनी है जो कि क्लाउड कॉस्ट को बचाने में काम आती है कंपनी की, बेसिकली आपकी टेक्नोलॉजी को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करती है। उन्होंने बोला एआई से इम्पैक्ट पड़ेगा डेवलपर्स को, पर कहीं ना कहीं बहुत सारे रोल्स बच जाएंगे। हाँ, मुझे भी लगता है, देखो हर चीज़ में एआई से इम्पैक्ट पड़ेगा। डिजिटल मार्केटिंग की बात करके चले तो एआई कहीं ना कहीं हिंडर तो करने वाला है, पर कहानी ये है कि
जो एमेच्योर या फिर बेसिक लोग होंगे जिनको बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना, वो छटनी हो जाएगी। ये मान के चलो कि अभी के टाइम पे जो 100 बंदे हैं वो शायद 10 बंदे रह जाएंगे, पर वो 100 बंदों से ज़्यादा पैसा कमाएंगे वो 10 बंदे। और वो लोग कौन होने वाला है? जो कि थोड़ा अप टू डेट रहेंगे टेक्नोलॉजी को लेके और अपने काम को और एफिशिएंट बना पाएंगे। क्योंकि देखो एआई कर क्या रहा है, एआई 10 बंदों का काम एक बंदे से करवा पा रहा है। तो अगर आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी तो 10 बंदों का काम अकेले कर पाओगे। तो हो सकता है आपको 10 बंदों की सैलरी ना मिले, आपको 6 बंदों की सैलरी मिल जाए और आपको काम भी शायद उतना ज़्यादा ना करना पड़े जितना आप अभी कर रहे हो। अगर आपने हमारा फेसबुक कोर्स लिया तो नीचे कमेंट में बताना, जो अभी मैंने एआई के थ्रू दिखाया किस तरीके से एड्स वेड्स करनी है, आपको वो तरीका कैसे लगा। अभी और भी चीज़ें लेके आऊँगा स्ट्रैटेजी के अंदर। अभी थोड़ा सिचुएशन सही नहीं है इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, पर अभी जैसे ही मैं बैक टू नॉर्मल आता हूँ तो मैं और वीडियोस ऐड करूँगा उसके अंदर, जहाँ पर हम ऐड कैंपेन भी टोटली एआई के थ्रू रन करेंगे। अगली खबर अमेजोन की है। तो अमेजोन 2000 के नोट को एक्सेप्ट करने वाला है अगर आप कैश ऑन डिलीवरी करते हो। ये बहुत बड़ा स्टेप है अगर देखा जाए अमेजोन के लिए। इसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अपने 2000 के नोट ठिकाने लगा पाएंगे, पर इसके अंदर कुछ कैच है। पहली चीज़, 50,000 से ऊपर आप नहीं कर सकते। साथ में आपको केवाईसी डन करना पड़ेगा अपना, तो बेसिकली पैन कार्ड तो लिंक करना ही पड़ेगा। काला धन सेट नहीं होगा, पर मुझे लगता है अगर आपके पास काला धन नहीं है, 2000 के नोट पड़े, सीधा बैंक में जाओ, डिपॉजिट करा दो। जितना अमाउंट है उतना अमाउंट तो डिपॉजिट तो करा ही सकते हो ना। अगर आपको एक्सचेंज कराने हैं तो टेंशन है ना, पर अगर आपके पास में लीगल पैसा है तो जमा तो करा ही सकते हो, उतनी टेंशन थोड़ा ना है। अगली खबर, इन्फोसिस के जो को फाउंडर है उन्होंने बोला कि इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है उनको प्रोडक्ट बनाने हैं पर पेशेंस से बनाने हैं। बेसिकली अभी रिसेंटली मोजो केयर, गो मैकेनिक जैसे इंस्टेंस निकल के आए हैं इंडिया के अंदर, जहां पर उन्होंने अपने सेल्स फिगर को इन्फ्लेट कर रखा था, रेवेन्यू को मैनिपुलेट कर रखा था, बहुत कुछ कर रखा था। अब वो फंसे हैं, उसके बाद में इकोसिस्टम का नाम भी खराब हो रहा है। तो उन्होंने बोला इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है, इंडिया की इकोनॉमी 30 से 40 ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है, तो हमको पेशेंस रखना पड़ेगा। साथ में उन्होंने बोला इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है अगर हम स्टार्टअप की बात करके चले, तो हम ग्रो कर रहे हैं, बस आराम आराम से करेंगे, जल्दी नहीं है कोई। अगली खबर, एक मुंबई के ब्रोकर है, उनको डब्बा ट्रेडिंग के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है। कहा जा रहा है 4672 करोड़ उन्होंने ट्रेडिंग करी है पिछले 3 महीने के अंदर। ये बहुत बड़ा अमाउंट है अगर देखा जाए। डब्बा ट्रेडिंग मतलब आपके पेपर के ऊपर ट्रेडिंग हो रही है, आप बताओ कितने शेयर आपके नाम के लिखूं, अच्छा ठीक है खरीद लिए, अच्छा बेच दिए। यहाँ पे कोई सेबी वेबी इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग फीस नहीं लग रही है। आपका प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, वही हम बात करने वाले हैं यहाँ पर। और कैश में मेजरली काम होने वाला है, तो सारा का सारा ये ब्लैक का धंधा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से गवर्नमेंट को भी नुकसान होता है, क्योंकि जो ट्रेडिंग फीस होती है, लाइसेंस फीस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, उनमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है। तभी उनके ऑफिस के ऊपर रेड करी गई, जहाँ पर 50,000 रुपये निकले। साथ में उनकी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस थी उनको भी जब्त कर लिया गया है। अगली खबर, रिपोर्ट्स की मान के चले तो कहीं ना कहीं एयरलाइन सेक्टर के अंदर डियोपोली आ सकती है, और इसके चक्कर में बहुत सारे एविएशन प्लेयर्स डर रहे हैं। क्योंकि टाटा एयरलाइंस और इंडिगो की बात करके चले तो वो 82.4% मार्केट शेयर लेके बैठे हैं, इंडिगो 60% के आसपास लेके बैठा है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। बाकी जितने भी प्लेयर है ना वो सिंगल डिजिट के अंदर चल रहे हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के बाद तो बुरा हाल हो गया ना, स्पाइस जेट, गो फर्स्ट जैसे मामले हमको देखने को मिले। अकाशा एयर अभी नया नया आया, धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, पर देखते हैं किस लेवल पे पहुंच पाता है। क्योंकि उनका कहना है अभी हम ट्रिपल डिजिट में प्लेन्स को लेके जाएंगे इस साल के एंड तक। पर देखने वाली बात होगी इंडिगो पूरे टाटा एयरलाइन जो ग्रुप है उसके पास में कितनी एयरलाइंस होगी उस टाइम तक, क्योंकि ये दोनों तो भाई दबा के एयरलाइन को ऑर्डर भी कर रहे हैं। अगली खबर फिच रेटिंग की है। तो उन्होंने इंडिया की जो जीडीपी फोरकास्ट है उसको बढ़ा दिया है, 6.3% पे ले गए हैं, जो कि पहले 6% हुआ करती थी। ये अच्छी चीज़ है। कहा जा रहा है जो अभी अच्छे रिजल्ट निकल के आए हैं ना फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, और ऐसा मानना है उनका कि मोमेंटम बना रहेगा और उसके चक्कर में अभी शायद हमारी जीडीपी और बढ़ती जाएगी। अगली खबर मार्केट की है। तो मार्केट आज घटती हुई दिखाई दी। जब खुली थी तो मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी थी, पर बंद होते होते नीचे आ गई थी मार्केट। अगर हम रीजन की बात मान के चले तो कहीं ना कहीं जो ग्लोबल सेंटिमेंट्स थे उसका इंपैक्ट पड़ा है इंडियन मार्केट के ऊपर। कल नहीं पड़ा था पर आज पड़ता हुआ दिखाई दिया है। तो बेसिकली वो ग्लोबल कंसर्न्स है क्या? सबसे पहले तो भाई यूएस फेड शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है, तो इस चक्कर में कंसर्न दिखाई दे रहे हैं लोगों को। बाकी ग्लोबल इकोनॉमी तो ठीक है नहीं, तो कहीं ना कहीं वो ग्लोबल इकोसिस्टम से इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम अपनी करेंसी की बात करके चले तो वो बढ़ती हुई दिखाई दी है, और एनालिस्ट की मान के चले तो उनके हिसाब से भी जो ग्लोबल क्यूज अच्छे नहीं है उसकी वजह से आज मार्केट घटती हुई दिखाई दी है। और बाकी आप टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स देख सकते हैं, कौन ऊपर रहा कौन नीचे रहा। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।